11th के व्यवसाय अध्ययन में आज बात करते हैं। व्यवसाय, इससे पहले हमने पढ़ा था व्यवसाय कितने प्रकार का होता है, क्या व्यवसाय की मानवीय क्रियाएं, उसका अर्थ व विशेषताएं। आज बात करते हैं वाणिज्य क्रियाओं के वर्गीकरण की प्रकार, यानी कितने प्रकार का वाणिज्य होता है। वाणिज्य में हम दो प्रकार की क्रियाएं सम्मिलित करते हैं। एक वस्तुओं का क्रय विक्रय करना, जो उसकी मुख्य क्रिया है, उसे व्यापार कहलाता है, तथा व्यापार के लिए अन्य सहायक क्रियाएं जो की जाती हैं वो इसमें सम्मिलित होती हैं, जैसे कि परिवहन के साधन, बीमा संस्थाएं, बैंकिंग संस्थाएं, भंडारण ग्रहण, वितरण करने का यंत्र, वितरण जो किया जाता है, मार्केटिंग जो की जाती है, विज्ञापन जो किया जाता है, वो सब इस सहायक क्रियाओं के रूप में इसमें सम्मिलित किया जाता है। अब बात करते हैं व्यापार की। व्यापार दो प्रकार का हो सकता है, देशी व्यापार और विदेशी व्यापार। देशी व्यापार से मतलब है जब एक ही देश की सीमाओं में, एक ही देश है, जैसे भारत देश की सीमाएं हैं, भारत देश के विभिन्न व्यापारी अगर व्यापार कर रहे हैं तो वो ऐसा व्यापार हम देशी व्यापार कहलाएंगे। देशी व्यापार को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। नंबर एक, स्थानीय व्यापार, यानी कि जिस शहर में क्रेता व्यापारी भी उसी शहर का हो और विक्रेता व्यापार भी उसी शहर का हो, तो ऐसे स्तर को हम कह सकते हैं स्थानीय व्यापार। जैसे कि मान लीजिए, एक उदाहरण के तौर पर लेते हैं कि छपेडी से थोक में माल लेकर आए और अपनी गली में या अपनी कॉलोनी में उस माल को हम एक दुकान के द्वारा बेच रहे हैं, ये कहलाता है स्थानीय व्यापार, क्योंकि यहाँ पर क्रेता और विक्रेता कहाँ हैं, दोनों एक ही शहर में हैं। दूसरी प्रकार का व्यापार होता है राज्य व्यापार। राज्य व्यापार का मतलब है अगर एक ही राज्य के विभिन्न शहरों के बीच में व्यापारी हैं और वो व्यापार कर रहे हैं तो वो कहलाएगा राज्य व्यापार। जैसे कि आगरा का व्यापारी और अलीगढ़ का व्यापारी अगर आपस में लेन देन कर रहे हैं, अपना व्यापार कर रहे हैं, तो ये कहलाएगा राज्य व्यापार। इसी तरह तीसरे की बात करते हैं, अंतर्राज्यीय व्यापार। अंतर्राज्यीय व्यापार से मतलब है जब देश के विभिन्न राज्यों के व्यापारियों के बीच में लेन देन होता है या व्यापार होता है तो उसे अंतर्राज्यीय व्यापार कहते हैं। जैसे मान लीजिए अलीगढ़ का कोई व्यापारी है और वो भोपाल के किसी व्यापारी से लेन देन कर रहा है या व्यापार कर रहा है, तो भोपाल किसी अन्य प्रदेश में है, जैसे वो मध्य प्रदेश में है और अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में, तो दो प्रदेशों के व्यापारी आपस में लेन देन कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम इसको कहेंगे अंतर्राज्यीय व्यापार या इंटर स्टेट ट्रेड। अब बात करते हैं विदेशी व्यापार की। विदेशी व्यापार से मतलब है जब दो देशों के व्यापारियों के बीच में व्यापार होता है, तो यानी कि देश की सीमा के बाहर व्यापार होता है, तो वो कहलाता है विदेशी व्यापार। ये भी तीन प्रकार का होता है। इसका सबसे पहले इंपोर्ट, यानी कि इसको हम आयात कहते हैं। जब हम दूसरे देश के व्यापारी से अपने पास माल मंगवाते हैं तो ये कहलाता है आयात या इंपोर्ट। इसी बात दूसरा है निर्यात। निर्यात का मतलब है जब हम अपने देश में बनाया हुआ माल किसी दूसरे देश को बेचते हैं, यानी कि अपने देश का माल किसी दूसरे देश के व्यापारी को बेचते हैं या बेचते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम वो कहलाएगा एक्सपोर्ट या निर्यात। तीसरी चीज़ है पुनः निर्यात। पुनः निर्यात का मतलब है अगर हमने कल पुर्जे या कच्चा माल किसी दूसरे देश से मंगाया, अपने देश में उसे बनाया और किसी तीसरे देश को हमने उसका निर्यात कर दिया, यानी कि माल बेच दिया, तो ऐसी स्थिति में हमने आयात और निर्यात की दोनों प्रक्रिया करी। कच्चा माल आयात किया और बना हुआ माल निर्यात किया। जैसे कि हम एक उदाहरण ले सकते हैं, मोबाइल के कल पुर्जे हमने कहाँ से मंगाए, चाइना से मंगवाए, और हमने उसको संग्रहण करके मोबाइल बना लिया और मोबाइल को हमने दूसरे देश में बेच दिया, ये कहलाता है पुनः निर्यात। विदेशी व्यापार का तीसरा स्वरूप है पुनः निर्यात। इसके बाद बात करते हैं व्यापार की सहायक क्रियाएं। व्यापार की सहायक क्रियाएं कौन कौन सी होंगी? परिवहन के साधन, संचार के साधन, वित्तीय तथा बीमा संस्थाएं, विपणन क्रियाएं, माल गोदाम या भंडारण ग्रहण, विज्ञापन, क्योंकि इनके बगैर व्यापार संभव ही नहीं है। तो व्यापार क्रय विक्रय की केवल व्यापार करना तो क्रय विक्रय कहेंगे, लेकिन व्यापार में इन सहायक क्रियाओं को सम्मिलित करने के बाद ही वो वाणिज्य का रूप लेगा। व्यापार इन सहायक क्रियाओं के बगैर, सम्मिलित करे बगैर संभव ही नहीं हो सकता। इसलिए इन सहायक क्रियाओं का भी उतना ही महत्व है जो वस्तु का क्रय विक्रय का है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं उद्योग की। दूसरा प्रकार है उद्योग।
वह क्रिया जिसमें वस्तु का उत्पादन या निर्माण, यानी अगर किसी वस्तु का हम उत्पादन कर रहे हैं या निर्माण कर रहे हैं या उद्यन कर रहे हैं, उखलन कर रहे हैं, इसका मतलब निकाल रहे हैं किसी से, तो उद्योग उस क्रिया को उद्योग कहलाती है। इन उद्योगों में कच्चे माल का प्रयोग करके किसी अन्य वस्तु का उत्पादन किया जाता है या दो प्रकार के पदार्थों का उत्पादन करते हैं। उपभोग योग्य पदार्थ यानी कि जिसका उपभोक्ता उपयोग करता है, जैसे जूते हैं, बिस्कुट हैं, कपड़े हैं, इनका क्या है व्यक्ति उपभोग करता है, तो ये कहलाती हैं उपभोग योग्य पदार्थ। दूसरे के होते हैं उत्पादक पदार्थ, यानी कि जो उत्पादन करते हैं वो कहलाते हैं उत्पादक पदार्थ। जैसे हमने मशीनों का निर्माण करा, औजारों का निर्माण करा, ये क्या करेंगे, अन्य प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे, ठीक है। जो उद्योग हैं उनमें कच्चे माल से ये नया माल तैयार करेंगे, ये कहलाता है, ऐसे माल को हम कहते हैं उत्पादक पदार्थ, ठीक है। इसके बाद में अब बात करते हैं उद्योग कै प्रकार का हो सकता है। उत्पत्ति विषयक, यानी कि जिसमें उत्पत्ति हो रही हो, या जननिक, यानी कि जैसे कि क्या कहते हैं मुर्गी के अंडे, तो मुर्गी क्या कर रही है, मुर्गी अंडों को प्रजनन कर रही है और उसको फिर अंडों को बेचा जा रहा है। इसी तरह एक भैंस से 10 भैंसों की जब प्रजनन करेंगी भैंसें, तो क्या होगी, भैंसा और भैंस तैयार होंगे और इसी स्थिति में प्रजनन से उसकी, यानी कि जहाँ एक भैंस थी वहाँ से 10 भैंसें या भैंसा हो सकते हैं, तो यही इस प्रक्रिया को कहलाते हैं जननिक प्रक्रिया, ठीक है। यह कहलाती है जननिक उद्योग। इसी प्रकार निष्कर्षण उद्योग, जो खदानों में से हम भूमि के अंदर से अगर कुछ खनिज पदार्थ या कुछ वस्तु अगर हम निकालते हैं तो वो कहलाता है निष्कर्षण उद्योग। निष्कर्षण उद्योग का मतलब जैसे कि कोयला निकालना, खनिज पदार्थ जैसे कि लोहा निकालना, जैसे कि खनिज के अन्य पदार्थ जैसे चांदी, सोना, ये सब कहाँ से निकलते हैं, अंदर खानों में से निकालते हैं। इसी तरह तेल के कुएं जो भी हैं वो भी इस उद्योग के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि तेल के अंदर से, ज़मीन के अंदर में से तेल निकाला जाता है और उससे फिर पेट्रोल वगैरह आदि बनते हैं, ये कहलाता है निष्कर्षण उद्योग। निर्माण उद्योग, जब कोई कच्ची वस्तु, कच्चे माल का प्रयोग करके नई वस्तु का निर्माण किया जाता है, वो कहलाती है निर्माणी उद्योग। जैसे आपने कपास ली, कपास से धागे बनाए, धागे से कपड़ा बन गया, ये चीज़ होगा, कहलाएगा निर्माण उद्योग। इसी के प्रकार संग्रह उद्योग। संग्रह उद्योग का मतलब है वही कि आपने कच्चा माल मतलब बना हुआ माल प्राप्त किया, उसको फिर से रीबिल्ड किया, यानी कि उसको बनाया। जैसे कि मैंने बात किया, एक उदाहरण दिया, क्या कहते हैं, मोबाइल बनाना। आपने क्या करा, मोबाइल के लिए विभिन्न पुर्जों का कहीं दूसरे देश से ख़रीद लिया या कहीं कहीं से ख़रीद लिया, छोटे छोटे पुर्जे, उन पुर्जों को मिलाकर एक मोबाइल बना लिया और फिर मोबाइल को बेचा, ये कहलाता है संग्रहण उद्योग। यानी कि आपने कलेक्शन किया पहले और फिर उसके बाद एक नया वस्तु बना ली। इसके बाद है विश्लेषणात्मक उद्योग। विश्लेषणात्मक उद्योग का मतलब है जिसमें मूल पदार्थ का विश्लेषण और पृथक्करण किया जाता है। जैसे पेट्रोलियम में क्या होता है, कच्चा जो तेल निकल आता है उसको रिफिलिंग किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, या उसको उसमें से पेट्रोलियम या रिफाइनिंग का रासायनिक उद्योग इस उद्योग के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि उसमें विश्लेषण किया जाता है, यानी कि दो पदार्थों को अलग अलग किया जाता है। कच्चा ऑयल जो निकलता है उसमें से कुछ पदार्थों को अलग करके ही हमें पेट्रोल प्राप्त होता है, ठीक है। ये कहलाता है विश्लेषणात्मक उद्योग। अब बात करते हैं पेशा या प्रत्यक्ष सेवाएं। जैसे वस्तुओं का क्रय विक्रय व्यापार कहलाता है, उसी प्रकार सेवाओं का क्रय विक्रय भी सेवाएं या प्रत्यक्ष सेवाएं या पेशा कहलाता है। इसमें क्या होता है, इसमें एक प्रशिक्षित व्यक्ति किसी अन्य अपरिचित व्यक्ति को, जो अप्रशिक्षित होता है जो व्यक्ति, उस व्यक्ति को अपनी सेवाएं बेचता है। जैसे डॉक्टर है, वकील है, चार्टर्ड अकाउंट है, इनमें क्या है, इन्होंने कुछ एक विशेष ज्ञान प्राप्त किया, विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया, और दूसरे व्यक्ति जिन्होंने ये प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है उनको अपनी सेवाएं प्रदान करता है और उसके बदले में उनसे फीस लेता है। क्या, ठीक है। वह व्यक्ति पहले प्रशिक्षण या विशेष ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर अन्य व्यक्तियों को अपनी सेवा देने के बदले में शुल्क प्राप्त करते हैं। ऐसे को हम कहेंगे पेशा या प्रत्यक्ष सेवाएं। डॉक्टर स्पीगल ने परिभाषा दी है, पेशेवर व्यक्ति वह है जो केवल व्यक्तियों से व्यवहार करता है और अपनी सेवाओं और ज्ञान का विकल्प व्यक्तिगत आधार पर उन्हें करता है, ठीक है। तो इसका मतलब उन्होंने कहा है कि सीधा सा बात है,
आप कैसे व्यक्तियों से सीधा व्यक्तियों से व्यवहार करेगा और अपनी सेवाएं और अपना जो ज्ञान है उनको उनके विकल्प के रूप में उसे प्रस्तुत करेगा। यही कहलाता है पेशा। धन्यवाद, नमस्कार।